मेजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिना एक्सपायरी की दवा फेंकने के मामले में बड़ी कार्यवाही। मेजा प्रयागराज। हरिकेश मिश्रा की रिपोर्ट, तहसील रिपोर्टर, इंडियन टीवी न्यूज। खबर का बड़ा असर हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेजा में भारी मात्रा में दवाओं को फेंके जाने और उसमें कथित तौर पर बिना एक्सपायरी वाली दवाओं के होने के वायरल वीडियो के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। मेजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिना एक्सपायरी की दवा फेंकने के मामले में बड़ी कार्यवाही हुई। चीफ फार्मासिस्ट का वेतन रुका, सीएमओ को पत्र, लापरवाही पर गिरिगाज, स्टॉक रजिस्टर न दिखाने और दवाओं के खराब रखरखाव पर अधीक्षक ने लिया एक्शन। मेजा प्रयागराज। इंडियन टीवी न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर श्याम अख्तर ने त्वरित कार्यवाही करते हुए चीफ फार्मासिस्ट कमलेश कुमार मिश्रा के इस माह का वेतन रोक दिया है। अधीक्षक ने क्या कहा ये भी बता दें। शमीम अख्तर ने बताया कि चीफ फार्मासिस्ट कमलेश कुमार मिश्रा ने अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 तक का स्टॉक बुक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया। बार बार निर्देशों के बावजूद उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी नहीं कराए। डॉक्टर अख्तर ने इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए फार्मासिस्ट का वेतन रोक दिया है। फार्मासिस्ट कमलेश कुमार मिश्रा के ऊपर कार्यवाही कर दी गई है। बड़ा मामला था जहां पर कार्यवाही हुई। फार्मासिस्ट की सफाई साजिश का आरोप। वही मामले में चीफ फार्मासिस्ट कमलेश कुमार मिश्रा ने अपनी सफाई पेश करते हुए इसे साजिश करार दिया। ये पूरी घटना सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं के उचित प्रबंधन और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करती है। इंडियन टीवी न्यूज द्वारा खबर प्रसारित किए जाने के बाद ये त्वरित कार्रवाई हुई, जो दर्शाती है कि मीडिया की निगरानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कितनी आवश्यक है। अब सभी की निगाहें सीएमओ द्वारा आगे की कार्यवाही पर टिकी हैं। अभी जो सरकारी दवा कूड़ेदान में मिली है, एक्सपायर थी कि क्या थी, वो ये आपको जानकारी है? देखिए, मैं विगत 3 महीनों से सीएससी मेजा का चार्ज संभाला हूँ और मैं जब यहाँ का चार्ज संभाला था तो स्थितियाँ थोड़ा सा हमारे अनुरूप नहीं थी। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप नहीं थी और चीज़ों को मैं धीरे धीरे दुरुस्त करने का प्रयास किया। मैंने फार्मासिस्ट को आते ही अवगत कराया था कि आप अपने स्टॉक रजिस्टर को और अपनी चीज़ों को मेंटेन कर लीजिए। जो दवाइयाँ एक्सपायर हैं उसको जिले पे सूचित कर दीजिए, उसको कंडम कराने के लिए भेज दीजिए। लेकिन इस दौरान में 2 दिन 3 दिन पहले की एक घटना है कि कुछ दवाइयाँ वहाँ कूड़ेदान में, जबकि मैं वो कूड़ा अस्पताल की जो गंदगी है वो हमारी गौ माताएँ और चीज़ें ना खाएं उसके लिए मैंने गड्ढा खुदवाया था कि जब वो गड्ढा भर जाएगा तो मैं ऊपर से उसको मिट्टी डलवा दूंगा। लेकिन उस गड्ढे में किसी ने इस तरीके से बदतमीजी करके वहाँ दवाइयाँ फेंक दी। और फार्मासिस्ट का दवाइयों का रखरखाव का काम होता है, उसका लेखा जोखा सारा उनके पास होता है। उसी लेखे जोखे के आधार पे हम लोग दवाइयाँ लिखते हैं यहाँ पे और मरीजों को दी जाती है। लेकिन कोई दवाइयाँ अगर एक्सपायर हो गई हैं तो उसको उस तरीके से गड्ढे में नहीं फेंकना चाहिए। जिसको जिले में सूचना दें, उसको कंडम कराने का प्रयास करें, रजिस्टर मेंटेन करें और मेंटेन करा के चीज़ों को दुरुस्त कराएं। तो हम सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग चलते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फार्मासिस्ट, भाई गलती तो फार्मासिस्ट के ही माध्यम से हुई है क्योंकि दवाइयों का रखरखाव लेखा जोखा उन्हीं के पास होता है। अगर मेरे संज्ञान में ये बात आई थी तो मैंने उच्च अधिकारी को मैंने सूचना भी दिया। उच्च अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप कार्रवाई करिए। मैंने उनके ऊपर अपनी तरफ से मैंने जो इस महीने का वेतन है वो रोक दिया हूँ और रोकते हुए मैंने उच्च अधिकारी को लेटर प्रेषित कर दिया है। उच्च अधिकारी आगे संज्ञान लेने की कृपा करेंगे।